नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छा होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। साथियों, आप सभी को विदित है कि रीट की भर्ती के अंदर है जो सबसे बड़ा विवाद बीएड बीटीसी विवाद जो चल रहा है, उसके अंदर एक बड़ा ट्विस्ट आया है। साथियों, डीएसएसबी यानी कि दिल्ली के अंदर जो अध्यापक भर्ती की बोर्ड है, यानी कि दिल्ली के अंदर जो भर्ती का बोर्ड है, उसके द्वारा एक विज्ञापन जारी किया गया कुछ भर्तियों के लिए। उसके अंदर जो लेवल 1 की प्राइमरी टीचर्स होते हैं, उसकी योग्यता में कुछ बदलाव किया गया है, उसमें बीएड को शामिल नहीं किया गया। साथियों, कुछ अफवाह चल रही है कि इसमें कुछ और चीज़ें हैं। यहाँ पे राजस्थान को, यहाँ पे रीट को ये प्रभावित नहीं करती है, ये रीट से संबंध ही नहीं रखती है, एनसीटी गाइडलाइन कुछ और है। इन सभी बातों को लेकर आपके सामने पूरी तरह से विस्तृत चर्चा इस वीडियो के अंदर होगी। आपको सच्चाई सुनने को मिलेगी कि वास्तविक बातें क्या है, वास्तविक फैक्ट क्या है, और जो लोग आपको गुमराह कर रहे हैं उनकी सच्चाई क्या है। साथियों, वीडियो के अंदर अंत तक बने रहेगा और आपसे निवेदन है, खुले दिमाग से अगर सुनने आए हैं चीज़ को, सत्य सुनने आए हैं तो वीडियो देखेगा। अगर किसी आप पक्ष की बात सुनने आए हैं, किसी विपक्ष की बात सुनने हैं, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप वीडियो को तुरंत ही छोड़ सकते हैं। तो एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं आपको, जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, रीट से भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें टाइम मिल रहा है अच्छा, और आपको जानना चाहिए कि कैसे हमें तैयारी कर रहे हैं, कितने नंबर लाने चाहिए, तब हमारा सिलेक्शन हो सकता है, हमारा सिलेक्शन क्या हो सकता है। इसके लिए राजस्थान के जीके किंग सुभाष चारण जी की एप्लीकेशन पर जाकर आप रीट के महामेगा टेस्ट अवश्य दीजिएगा। दोस्तों, ध्रुवीना एप्लीकेशन को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसके माध्यम से डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद सुभाष चारण के द्वारा रिवीजन कोर्स और फ्री टेस्ट सीरीज और फ्री पीडीएफ नोट्स भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दोस्तों, सुभाष चारण जी राजस्थान के जीके किंग है, आपको पता है। उनके द्वारा जो कंटेंट डाला गया ऑथेंटिक होगा, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, उनके द्वारा बनाई गई टेस्ट सीरीज और पीडीएफ नोट्स और रिवीजन कोर्स को आप अवश्य लीजिए। अभी से डिस्क्रिप्शन लिंक है, ध्रुवीना एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और जल्द से जल्द है जो आप उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए। टेस्ट सीरीज महामेगा टेस्ट के अंदर आप 110 प्लस नंबर करते हैं तो समझिए आपका स्तर अच्छा है, आपका सिलेक्शन हो सकता है। बहुत अच्छी तैयारी के साथ अभी भी आप है। तो ये चैनल आपका अपना चैनल है, यहाँ से हमेशा ही आपको सही सटीक जानकारी दी जाती है। यहाँ से किसी भी पक्ष या विपक्ष की बात ना करके तथ्यों के ऊपर बात की जाती है, फैक्ट के ऊपर बात की जाती है और सही जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। दोस्तों, आज का जो मुद्दा है फैक्ट के आधार पर है, सच के आधार पर है। मैं वही बताऊंगा जो सच है, जो सही है। चाहे लोग कुछ भी कह रहे हो, चाहे कुछ भी बातें आ रही हो, उन सभी से मुझे कोई परवाह नहीं होती है, ना मुझे फर्क पड़ता है। मैं बताना चाहूँगा दोस्तों आपको, जब भी मुद्दा सबसे पहले शुरू हुआ था, जब तक विज्ञापन नहीं आया था, राजस्थान के एकमात्र चैनल टीचर गुरुजी ने आप सभी से कहा था, जब ये मामला सरकार के पास था, हमने आपसे ये चीज़ कहा था कि इस मामले में विज्ञापन के अंदर बीएड को 100% बाहर किया जाएगा, चाहे एनसीटी गाइडलाइन क्यों ना है। सरकार पहले नोटिफिकेशन में बीएड को बाहर ही करेगी और यही हुआ। बिल्कुल टीचर गुरुजी द्वारा जो जानकारी दी कि बिल्कुल ऑथेंटिक साबित हुई। हमें ये फर्क नहीं था, ना ही हमें फर्क पड़ता है, आज तक नहीं फर्क पड़ता है कोई हमारा सपोर्ट ले या ना ले। हम फैक्ट के आधार पर बात करते हैं। हमें पता था बीएड वाले हमारे खिलाफ होंगे, बीएड वाला हमारा साथ नहीं देंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, फिर भी हमने सच के ऊपर बात की कि बिल्कुल पहले नोटिफिकेशन में बीएड वालों को लेवल 1 में शामिल नहीं करेगी सरकार। बिल्कुल वैसा ही हुआ। हमें वहाँ ये चीज़ नहीं थी कि बीएड वाला हमारा समर्थन करे, हम झूठ बोल दे, नहीं, सच के आधार पर बात की है और करते रहेंगे। उसके बाद जब मामला कोर्ट में गया, तब भी हमने आपसे यही कहा था, कोर्ट की जो चल रही थी सिचुएशंस, जो मामले आए उसके अकॉर्डिंग हमने आपसे कहा था कि कोर्ट सबसे पहले जब मामला चलेगा तो बिल्कुल बीएड के फेवर में मामला जाएगा सबसे पहले, और बीएड के हित में ही कुछ ना कुछ फैसला सबसे पहले आएगा, और वैसा ही हुआ। बीएड को अलाउ कर लिया फॉर्म भरने के लिए। साथियों, आज भी यही चीज़ कहूँगा, मैं जो चीज़ बोल रहे जा रहा हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक है, सच समझ के सुनिएगा, क्योंकि अगर विश्वास है तभी वीडियो देखेगा। साथियों, डीएसएसबी ने लगातार तीसरे नोटिफिकेशन में है जो बीएड को L1 में शामिल नहीं किया है। आपके सामने सारे नोटिफिकेशन है, स्पेशल टीचर के हैं, फिलहाल जो अभी नोटिफिकेशन आया इसके अंदर है प्राइमरी टीचर्स का, इसके अंदर कहीं भी बीएड को L1 में शामिल नहीं किया है, एनसीटी गाइडलाइन होने के बावजूद भी। ऐसा क्यों, ऐसा किस लिए है? काफ़ी लोगों ने आपके सामने ये चीज़ें रखी कि वहाँ पर कोई केस नहीं हुआ है, ना ही बीएड वालों ने कोई वहाँ पर बात दायर किया है हाईकोर्ट के अंदर जो भी है, तो इसलिए है जो कुछ हुआ ही नहीं मामला। ऐसा नहीं है। सत्यता यह है कि वहाँ पर भी केस हुआ था, मामला आया था, लेकिन फिर भी हाईकोर्ट ने बीएड वालों को बाहर किया और L1 में एसटीसी वालों को ही नियुक्ति दी। ये बिल्कुल हुआ है आपके सामने, ये जजमेंट भी आपके सामने है। जज साहब रेड्डी साहब ने है जो ये फैसला सुनाया था और बीएड वालों को बाहर किया था। साथियों, एनसीटी का जो नोटिफिकेशन होता है सबके लिए समान है। अगर एक स्टेट के अंदर उसी तरह लागू होता है तो दूसरे स्टेट में भी ऐसे होगा। दिल्ली कोई बाहर का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो दिल्ली के अंदर जो चीज़ लगेगी वो सारी स्टेट में लगेगी। फिर भी दिल्ली के अंदर एनसीटी गाइडलाइन का पालना क्यों नहीं हुई? क्यों जो है जो लेवल 1 में बीएड को शामिल नहीं किया गया, लगातार तीसरी नोटिफिकेशन में उसको बाहर किया गया? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, आप चीज़ों को समझना चाहिए। यही तो बड़ा फैक्ट है दोस्तों, यही तो चीज़ें आपको लोग नहीं बताते कि वहाँ पे क्यों बाहर किया गया है। वहाँ पे केस भी हुआ था, फिर भी बीएड को बाहर किया गया है।
ये सारे फैक्ट होते हैं। हालांकि मैं इन पे बात नहीं करूंगा क्योंकि काफ़ी लोग सोचेंगे कि आप इसके साथ है क्या उसके साथ, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बात यहाँ पे आती है कि रीट को ये किस प्रकार से टारगेट करेगी, किस प्रकार से है जो ये फोकस करेगी। काफ़ी लोगों ने कहा कि इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता, रीट को लेकर इस मामले के ऊपर कोई भी इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिल्कुल साथियों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसको ज़रूर प्रभाव करेगी। और मैं एक चीज़ करना चाहूँगा, चाहे बीड वाले बुरा माने, लेकिन फैक्ट ये है कि ये जो चीज़ है, ये जो नोटिफिकेशन है, एसटीसी वालों के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। एसटीसी वालों के लिए पॉजिटिव पॉइंट है जो ये चीज़ दिल्ली के अंदर हुई है। ये आगे आपको पता चलेगी जब ये मामला कोर्ट के अंदर चलेगा, तब ये मामला आपके सामने आएगा, तब ये मामला बहुत बड़ा मैटर करेगा। लोगों ने आपसे कहा होगा इसका कोई मतलब नहीं है रीट से, लेकिन बहुत ज़्यादा मैटर करता है रीट के लिए भी, क्योंकि रीट भी एनसीटी गाइडलाइन की वजह से ही सारा चीज़ हुआ है, और वो भी एनसीटी गाइडलाइन की वजह से ही है। और इसीलिए दोस्तों कहता हूं कि वो जो है बिल्कुल रीट को प्रभावित करेगी, इस मुद्दे को प्रभावित करेगी। जो लोग आपसे बोल रहे हैं कि प्रभावित नहीं करेगी, वो आपके सामने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, वो आपको सच जानने से दूर रख रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं ऐसे भ्रमित करने वाले फर्जी लोगों से दूर रहे। उनका काम है आपको भ्रमित करना, क्योंकि आप तक सच पहुंच गया, सच पहुंचा तो आपको पता चल जाएगा कि वास्तविकता क्या है। इसके साथ अपना राजस्थान में मैटर चल रहा है। हालांकि कोरोना की वजह से सुनवाई आगे चली गई है, लेकिन सुनवाई जरूर होगी। अभी इस केस के अंदर जो राजस्थान में चल रहा है, इसके अंदर बहसें बिल्कुल नहीं हुई है। और मैं दोस्तों बताना चाहूँगा, एसटीसी वाले भी लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, भीड़ वाले भी अच्छे से काम कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग डेडिकेटेड रूप से एक चीज़ के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनको और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। अच्छा काम कर रहे हैं सभी लोग, एसटीसी वाले हो चाहे भीड़ वाले हो। साथ ही एक चीज़ कहना चाहूँगा मैं आपको, कोर्ट के अंदर आपको लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। कोर्ट के अंदर क्या होता है पता है आपको? कोर्ट के अंदर हमेशा सबसे बड़ी मजबूत चीज़ होती है आपका वकील, आपका एडवोकेट। आपका एडवोकेट कितना अच्छा है, कितनी अच्छी पैरवी करता है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा केस मजबूत होता है। चाहे आपके पास कितनी मजबूत एविडेंस क्यों ना है, आपका वकील कमज़ोर है तो इस एविडेंस को अच्छे से जज साहब के सामने कन्विंस नहीं कर पाएगा। और जज साहब को जो कन्विंस कर पाता है वही अब एक केस का रुख बदल सकता है। इसलिए आपके पास एक बहुत अच्छा शानदार वकील होना जरूरी है। अगर आपके पास शानदार अच्छे वकील है, शानदार पैरवी करने वाले वकील है, तो समझिए आपका केस मजबूत हो रहा है। अगर आपका थोड़ा बहुत भी केस कमज़ोर है लेकिन आपका वकील बहुत ज़बरदस्त धमाकेदार है, तो डेफिनेटली आपका कमज़ोर केस भी आपका मजबूत केस बन जाएगा, क्योंकि वकील केस का रुख बदल सकता है। ये हमने देखा है। आपका वकील अच्छा होना चाहिए, मजबूत पैरवी वाला होना चाहिए, तभी आपको जीत मिलेगी। और आप सभी को इकट्ठा होकर लड़ना चाहिए। आपके लिए जो लोग लड़ रहे हैं उनको सहयोग कीजिए, जो भी हो, चाहे एसटीसी वाले हो चाहे बीड वाले हो, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यही सभी से कहना चाहूँगा, आप लोग अपने दोस्तों का सहयोग करें, क्योंकि ये सहयोग के बिना नहीं हो सकता है। कोई भी अपने स्वार्थ के लिए नहीं लड़ रहा है। चाहे सचिन जैसे लड़ रहा है या फिर असलम जी लड़ रहे हैं, तो उनको अकेलों को नियुक्ति नहीं चाहिए, सभी को मिलेगी। चाहे वो शामिल होते हैं या बाहर होते हैं, सभी को नियुक्ति मिलेगी। तो आप सभी को सपोर्ट करना चाहिए। अरे अगर आप लोग बाहर आके बोल नहीं सकते तो 100 रुपये देकर भी आगे सपोर्ट करते हैं, तो भी बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। अगर आप अपने साथियों का सपोर्ट नहीं करते या साथ नहीं देते, तो आपको शर्म आना चाहिए। आप पे धिक्कार है आप पे, क्योंकि वो लोग खुद के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो लोग आप सभी के लिए लड़ रहे हैं। तो आपको सपोर्ट करना चाहिए उनकी, किसी न किसी प्रकार से आप मदद करें, सपोर्ट करें, क्योंकि सपोर्ट की उन्हें सबको आवश्यकता है। बिना सपोर्ट के कोई आगे नहीं बढ़ सकता। और मैं एक चीज़ फिर से कहना चाहता हूँ, आपके पास शानदार वकील होगा तो आपका केस मजबूत होगा, अन्यथा आपका केस कितना भी मजबूत है आप हार जाओगे। आपके पास अच्छा वकील होना चाहिए, आपके सब साथियों का सपोर्ट करे। नहीं तो सपोर्ट कर रहे हो, बिना बैठे मतलब बैठे घर पे बैठे हो और आप लोग इंतजार में है कि फैसला हो जाएगा, तो इसलिए भैया फैसले नहीं होते हैं। आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, साथ देना पड़ेगा, तभी ही उनको मोटिवेट मिलेगा और आगे बढ़ पाओगे। कोर्ट के अंदर जीतने के लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए मनी पावर। मनी पावर आपके पास है तो आपके पास एक बेस्ट वकील होगा, बेस्ट वकील आपके पास है तो अपने आप ही केस मजबूत हो जाएगा और आप जीत जाओगे। तो मैं समझता हूँ कि आप मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर अभी भी नहीं समझे तो आपसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं है। और साथियों, मैं फिर से कहता हूँ, ना तो मैं बीड के खिलाफ हूँ, ना एसटीसी के खिलाफ हूँ, ना ही किसी के साथ हूँ। जो फैक्ट होते हैं, जो सत्य बातें होती है, वही मैं हमेशा वीडियो के अंदर बोलता हूँ, कहता आया हूँ। मुझे ये फर्क नहीं पड़ता है कोई मेरे खिलाफ है कि साथ है। हमेशा ही मैंने सच का साथ दिया और सच के साथ ही चला हूँ, क्योंकि दोस्तों सच छिपा नहीं रहेगा, एक ना एक दिन जरूर बाहर आएगा और आपके सामने होगा। और दोस्तों, वीडियो शेयर करना चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ तो शेयर कर सकते हैं, जरूर करिएगा। काफ़ी लोग आएंगे कि इन्होंने ये बताया वो बताया, वो कुछ भी नहीं है। लोग मन गढ़ंत बातें जरूर बताएंगे आपको कि ये है वो है, लेकिन फैक्ट हम रखेंगे आपके सामने, सच हम आपके सामने रखेंगे। जो होगा और वही होगा जो सच होगा। सच को आप कभी मैनिपुलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है
सूरज कभी छुपा नहीं रहेगा, सूरज सच है और सच बाहर आकर ही रहेगा। तो साथियों सपोर्ट जरूर कीजिएगा, साथ जरूर दीजिएगा अपने दोस्तों का, इस चैनल का भी। और साथियों ध्रुवीन एप्लीकेशन पर आपके अपने राजस्थान जीके के किंग सुभाष जी चारण, राजस्थान के तमाम भर्ती है, चाहे एसआई पटवार, हर एक भर्ती के लिए नाम मात्र फीस के साथ बहुत अच्छा कोर्स लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए। बहुत अच्छा ऑफर है आप सभी के लिए, उसके साथ आपको फ्री नोट्स, फ्री पीडीएफ्स, फ्री टेस्ट मिल रहे हैं। तो जरूर ध्रुवीन एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, सुभाष जी चारण सर के सानिध्य में रहकर आप पढ़ाई कीजिए, तो आपका सिलेक्शन भी 100% सुनिश्चित होगा, क्योंकि सुभाष जी चारण ने हजारों सिलेक्शन दिए। तो आप जरूर ध्रुवीन एप्लीकेशन डाउनलोड करके सुभाष जी चारण का बैच ज्वाइन कीजिए। दोस्तों इस वीडियो को करेंगे समाप्त, मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।